महिला कंप्यूटर पर काम कर रही थी कि अचानक उसे गहरी रात में एक संदेश मिला। हैरानी की बात यह थी कि वह संदेश उसके अपने फोन से आया था। संदेश खोलते ही वह सन्न रह गई क्योंकि उसमें उसकी कुछ निजी तस्वीरें थीं। अचानक उसे एक अशुभ आभास हुआ और जैसे ही वह उठी उसने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे के बाहर वही व्यक्ति खड़ा था जिसने उसका फोन ले लिया था। बाद में पता चला कि वह लड़की बाहरी और गूंगी थी और आसपास की किसी भी आवाज को नहीं सुन सकती थी, जिसके कारण उस व्यक्ति ने उसका फोन ले लिया। वह डर से तुरंत दौड़ी और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लेकिन वह व्यक्ति इस दुर्लभ मौके को छोड़ना नहीं चाहता था और वह अन्य प्रवेश द्वार तलाशने लगा। चूंकि फोन नहीं था, उसने कंप्यूटर से पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने पहले ही उसकी चाल भांप ली और उसने बिजली का मुख्य स्विच बंद कर दिया। इससे उसका कंप्यूटर ऑफलाइन हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह व्यक्ति खिड़की के पास आया और उसने एक उपकरण से खिड़की पर एक निशान बना दिया। जब वह डर से कांप रही थी, तभी उसने देखा कि उस व्यक्ति ने उसकी कार के टायर भी कम कर दिए थे। लग रहा था कि वह व्यक्ति उसे घर में फंसाकर डराना चाहता था। जब वह व्यक्ति बाहर इंतजार कर रहा था, उसने अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और खिड़की के शीशे पर लिखा कि उसका मित्र जल्द ही आ रहा है और उसे चेतावनी दी कि वह तुरंत चला जाए। फिर उसने टॉर्च की रोशनी से उस व्यक्ति का ध्यान खींचा। हैरानी की बात यह थी कि उस व्यक्ति को यह देखकर कोई डर नहीं लगा। ये महसूस करते हुए कि आज रात बचना मुश्किल है, उसने खुद को बचाने के लिए रसोई से एक छोटा सा उपकरण और एक हथौड़ा लिया और उस व्यक्ति का पता लगाने लगी। जब उसे वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिया तो वह तेजी से बेडरूम में वापस आई और अलमारी से दरवाजे को बंद कर दिया। फिर उसने पर्दे बंद किए और खिड़की के पास बैठ गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह व्यक्ति बहुत चालाक था और खिड़की से अंदर आने की बजाय बार बार खिड़की खटखटा रहा था। इस समय वह बहुत डर चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, उसे एक औरत का हाथ दिखाई दिया। पता चला कि वह औरत उसकी पड़ोसिन थी जिसे उस व्यक्ति ने पहले ही नुकसान पहुंचाया था। तभी उसे समझ आया कि वह एक असामान्य व्यक्ति के शिकार हो गई है। जान बचाने के लिए वह तेजी से बेडरूम से भागकर लिविंग रूम में आ गई। तभी उसे याद आया कि पड़ोसिन हमेशा अपना फोन अपनी पैंट की जेब में रखती थी, इसीलिए उसका फोन लेकर पुलिस को बुलाने के लिए उसने चुपचाप कार की चाबी ढूंढी और कार का अलार्म बजा दिया। जैसा कि उम्मीद थी, इसका असर हुआ और उस व्यक्ति का ध्यान कार की ओर चला गया। इसे देखकर वह तेजी से पड़ोसिन के पास गई, लेकिन उसे उसका फोन नहीं